एक 55 साल की महिला जिसके शरीर में अगर देखा जाए तो भी इतनी खूबसूरत लग रही थी कि वो 35 साल की महिला लग रही थी, क्योंकि उसने अपने शरीर को इस प्रकार से मेंटेन किया हुआ था। कोई उसको देखकर अंदाजा ही नहीं लगा सकता कि इसकी उम्र कितनी रही होगी। दरअसल उसके खाने पीने का सिस्टम, उसके रहने का सिस्टम, उसके अपने शरीर की फिटनेस का सिस्टम इतना बेहतरीन था कि जो उसको देखता उसका दीवाना हो जाता। उसके पति जो थे वो थे नहीं, और जो उसके घर में नौकर चाकर होते हैं उनके साथ उसके अवैध रिश्ते बन जाते हैं। और जब अवैध संबंधों में आते हैं तो कहीं ना कहीं उस घर का धोबी होता है, उससे वो बड़े प्यार से और उसके साथ शारीरिक संबंध बन जाते हैं। लेकिन फजीहत और जानकारी जब पता चलती है कि जो धोबी का लड़का होता है उससे वो प्रेम संबंध में थी, और उसके बाद जब उसके पिता ने समझाना कि हमारा बेटा मजे लूट रहा है तो मैं क्यों पीछे रह जाऊं, उस अपने लड़के को वो हटा देता है और फिर वो कहीं ना कहीं अपनी बीच में घुस जाता है उस महिला के प्यार में। और फिर जब उसके जो महिला होती है उसका बेटा जब ये जानता है पड़ोस के जरिए, तब जाकर कहीं ना कहीं उस महिला की फदियत इतनी हो जाती है कि शर्म के मारे फिर बहुत कुछ हो जाता है। इस कहानी में कुछ ऐसा सीखने को मिलेगा जो कि आप समाज में हमारे घटनाएं हो रही हैं। तो आप इस कहानी में पूरा बात कीजिएगा और पूरा अंत तक सुनिएगा, इससे बहुत बड़ी सीख मिलने वाली है। और आशा करते हैं कि आप अपनी फैमिली, अपने परिजनों के साथ बेहद खुश होंगे, मस्त होंगे। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे बस वही एक छोटी सी रिक्वेस्ट कि हमारे चैनल पर अगर आप पहली बार आए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। इससे हमारा हौसला बढ़ता है और हमारी मदद होती है। और लास्ट में कमेंट ज़रूर कर दिया करें ताकि हम ये समझ सकें कि आप हमारी वीडियो कहाँ से देख रहे हैं और आपने हमारी वीडियो को वॉच किया। हम आपका नाम स्पेशल लास्ट में ज़रूर लेंगे जो आपने हमें कमेंट किया। तो नमस्कार, आदाब, शास्त्रीय काल। मैं अजय कोहली। आज की जो सच्ची घटना मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ, ये घटना दिल्ली का एक एरिया पड़ता है द्वारका, और द्वारका की रहने वाली सरला, इसका नाम सरला होता है। उम्र इसकी 55 साल की होती है। इसके परिवार की बात की जाए तो परिवार में, फैमिली में सिर्फ 2 ही लोग होते हैं। 2 लोगों में इनका बेटा होता है जिसका नाम नरेंद्र होता है। उम्र इसकी 30 साल की होती है। ये अपनी पत्नी को साथ में लेकर विदेश में कुछ बिजनेस या जॉब करता है। घर पर सिर्फ ये माँ जो होती है इसकी अकेली रहती है। इसके पति जो थे वो बीमारी के चलते पहले ही गुजर चुके थे, लेकिन वो पेशे से और पैसे से बड़ा मजबूत थे। वो प्रॉपर्टी डीलर हुआ करते थे। उनके पास अनाप शराब संपत्ति थी, खेत बागान थे, कई एक उसके यहाँ नौकर चाकर भी हुआ करते थे। उन्हीं में से एक नौकर होता है जिसका नाम विवेक होता है। अब जो विवेक था वो उस घर के कपड़े धोने का काम करता था। समय का सिलसिला आगे चल रहा था, तभी पता चलता है कि एक दिन नरेंद्र इस बात को महसूस कर रहा है कि जो उसकी मालकिन सरला है वो कहीं ना कहीं उसकी तरफ कुछ अलग नज़र से देखती है। जो नरेंद्र होता है, जो सॉरी विवेक होता है, विवेक इस बात को भांप लेता है, और जब वो कपड़े से अलमारी से कपड़े निकालने जाती है तो कहीं ना कहीं वो उसकी ओर टकटकी लगा कर देखता है। तभी जो विवेक होता है वो खड़ा होता है गेट पर, और जो सरला होती है कपड़े लाकर जब उसको देती है, और सरला भी कहीं ना कहीं ये बात भांप रही थी कि ये हमारे लिए कुछ अग्रसर हो रहा है, हमारी ओर एक्टिविटी अट्रैक्ट हो रहा है। ये समझकर कहीं ना कहीं वो उसको अपनी ओर भाव देने लगती है। उससे बोलती है कि ज़रा बैठो, मैं अभी चाय बनाकर लाती हूँ और उसके बाद चले जाना। विवेक बाहर बैठ जाता है सोफे पर, और जो सरला होती है वो किचन में जाती है और चाय बनाती है, और चाय 2 कप में लेकर आती है। उसकी तरफ भी इशारा करती है और स्वयं भी बैठ जाती है सामने। दोनों लोग, जो घर का धोबी विवेक होता है वो भी चाय पीने लगता है, और जो मालकिन सरला होती है वो भी चाय पीने लगती है। दोनों लोग चाय पीते पीते बातें करते हैं, और सरला जो थी उससे बोलती है कि तुम मुझे क्यों देख रहे थे इस तरह से। तो विवेक बोलता है कि आप भी तो मुझे देख रही थी। इसलिए दोनों में आपस में बातचीत होने लगती है, और बातचीत का सिलसिला इतना बढ़ जाता है वो कहीं ना कहीं एक दूसरे को टच करने लगते हैं।
और टच करते करते जब तक वो चाय खत्म होती है तब तक उनके शरीर में गर्मी बन जाती है। वो दोनों उसी सोफे पर इंटीमेट होने लगते हैं। घर में कोई था नहीं, आने जाने वाला किसी का डर नहीं था। वो दोनों बड़े शांतिपूर्ण पूर्ण रूप से और बड़ी अच्छी तरह से इंटीमेट होते हैं, शारीरिक संबंध बनाते हैं। और आज सरला कहीं न कहीं बरसों के बाद उसकी ये भूख पूरी हुई थी, क्योंकि वो जो अपने घर में अकेले समय रहती थी तो वो जिम जाया करती थी। अपनी बॉडी को फिटनेस इस तरह से उसने कर रखी थी कि कहीं ना कहीं उसका शरीर फिगर एकदम ऐसा लगता था कि अभी वो 30-35 साल की जवान महिला है। आज दोनों इंटीमेट होने के बाद जो विवेक होता है बड़ा संतुष्ट होता है। और उसके बाद जो सरला होती है, सरला जब अपना काम खत्म कर लेती है उसके बाद उसको 5,000 रुपये देती है और बोलती है ये तुम्हारी तनख्वाह नहीं है, ये तुम्हारा आज का इनाम है। आप हमसे ऐसे ही मिलते रहो और हम तुमको हर दिन इनाम दिया करेंगे। विवेक को आज कहीं ना कहीं शारीरिक सुख भी मिला और उसके बाद उसको पैसा भी मिला। वो बड़ा खुश होता है। अब खास कर वो सरला के ऊपर ध्यान देने लगता है। वो हर दिन उसके साथ यही काम करता और जो हफ्ते में कपड़े लेने जाना होता था अब वो हर दिन उसके यहाँ कपड़े लेने जाने लगता है। और कहीं ना कहीं 2,000, 1,000, 5,000 ऐसे करके उसको हर दिन पैसे भी मिलने लगते हैं और शरीर का आनंद भी उसको मिलने लगता है। बड़ा खुश हो जाता है। लगभग 2-4 महीने ये सिस्टम चलता है। उसके बाद अपने पिता को बोलता है कि पिताजी आप परेशान मत हो, मैं घर आऊँगा तो कुछ खेत खरीदूँगा और फिर कुछ प्लॉट लूँगा, उसमें मकान बढ़िया बनाएंगे, हमारा काम अच्छी तरह से चल पड़ा है। पिता होता है वो बोलता है कि ऐसी क्या बात है, मैं भी आ जाऊं क्या तुम्हारे पास अगर काम ज़्यादा हो तो। लेकिन बेटा बोलता है कि नहीं तुम मत आओ, मैं अकेले ही काम संभाल लूँगा, लेकिन तुम घर में ये सेटिंग करके रखो कि प्लाट भी खरीदना है। पिता सोचने लगता है कि ऐसा इसका क्या काम हो गया जो कि ये प्लाट खरीदने की बात करता है। घर में रोटी चलाना मुश्किल होता था जब मैं काम करता था दिल्ली। लेकिन वो कहीं ना कहीं शक करने लगता है अपने बेटे पर और एक दिन प्रेशर देकर वो दिल्ली पहुंच जाता है अपने बेटे के पास। अब बेटे से बोलता है कि तुम काम बताओ और मैं तुम्हारे साथ चला करूँगा। तो एक दिन ज़बरदस्ती करके जो विवेक होता है, विवेक के साथ उसका पिता चला जाता है उस सरला के घर पर। और वहाँ जैसे ही पहुँचता है वो डोर बेल बजाता है बाहर। तो जैसे ही सरला गेट खोलती है तो सिर्फ वो अर्धनग्न अवस्था में होती है। अंडरगारमेंट्स ही उसने पहन रखे थे, क्योंकि उसको पता था कि इस टाइम धोबी आता है और वो तो हमारे साथ खेलता ही है, क्या दिक्कत, कोई शर्म नहीं। ये स्थिति देखकर कहीं ना कहीं उसका पिता जो था उसकी भी उम्र अभी लगभग 45 साल थी। वो भी उस महिला सरला से 10 साल छोटा ही था। शरीर का गठीला बदन था, उसका मजबूत शरीर का था। वो देखकर कहीं ना कहीं लार टपकाने लगता है। वो समझ जाता है कि हमारा बेटा यहाँ क्यों आता है और क्या स्थिति है, क्यों ये सारी बातें बता रहा है। बस समझते उसको देर नहीं लगी, क्योंकि वो विवेक का बाप जो था। उसके बाद घर आते हैं, कपड़े लाते हैं, धोते हैं उसके और ये सब। अब विवेक को वो बोलता है कि तू घर जा और मैं यहाँ का काम संभाल लेता हूँ, मैंने तेरी सारी जगह देख ली, मैं काम कर लूँगा, अब तू घर जा। लेकिन विवेक भी कहीं ना कहीं अंदर से टीस मारने लगता है। वो दिल्ली से नहीं आता, वो किसी अपने दोस्त के पास रुक जाता है और वहाँ से सरला की सारी लोकेशन लेने लगता है। इसका पिता जो होता है वो जाता है उसके कपड़े देने सरला को, और उसके बाद सरला से कहीं ना कहीं वो इस तरह से हंसी मजाक करता है। जो सरला थी वो भी उसकी तरफ आकर्षित होने लगती है, क्योंकि वो समझ जाती है कि ये भी तो हमसे उम्र में छोटा ही है, मज़ा ये भी देगा। उसके बाद दोनों बातों बातों में ही कहीं ना कहीं उनका सिलसिला वही चालू हो जाता है जो बेटे के साथ चलता था। दोनों इंटीमेट होने लगते हैं। और लेकिन जो सरला होती है वो इधर इसके बाप को पैसे नहीं देती है, केवल शारीरिक सुख ही लेती है। और उसके बाद इनका आए दिन यही सब चलने लगता है। लगभग 8 दिन गुजर जाते हैं। उधर विवेक को ये बात बर्दाश्त नहीं होती। उसने समझ लिया कि हमारे बाप ने हमारी प्रॉपर्टी पर कब्जा कर लिया है और ये बर्दाश्त नहीं होता। वो एक दिन आता है और आने के बाद उस सरला के घर पर लड़ने लगता है, उसको अनाप शनाप
भद्दी भद्दी गालियाँ देने लगता है। मोहल्ला पड़ोस के लोग सुनते हैं। उसके बाद वो तुरंत उसके बेटे को फ़ोन कर देते हैं नरेंद्र को, और नरेंद्र विदेश से बहुत जल्दी ही घर आ जाता है। और घर आने के बाद अपनी माँ को बहुत भला बुरा बोलता है कि तुमको हर चीज़ की सुख सुविधा दी, लेकिन तुमने हमारी समाज में, हमारी गली में, हमारे मोहल्ले में नामोसी करवा ही दी। तुमको शर्म नहीं आई। लड़के ने भी भला बुरा बोला, और जो सरला होती है वो सिर झुकाए सारी बातें सुन रही थी। उसके बाद जो नरेंद्र होता है वो 2-4 अपने दोस्तों को साथ में लेता है और उस धोबी के पास जाता है। उसकी ढंग से सुताई करता है, उस लड़के को ढूंढता है, लेकिन लड़का गांव भाग जाता है। कहीं ना कहीं जो विवेक का सिस्टम था वो सही तरीके से चल रहा था। वो पैसा भी कमा रहा था और अपना मौज भी ले रहा था, लेकिन बाप के उसको इतनी चुल हुई कि वो बीच में रोड़ा बन गया और सारा उसका बना बनाया प्रोग्राम फेल हो गया। उसके बाद सरला जो थी अब समझ जाती है और उसके बाद वो अपने आप को सुधार लेती है। उम्र के तगाजे को समझने लगती है। उसने अपने शरीर को जिस तरह से ढाला था वो कहीं ना कहीं अब शरीर पर कम ध्यान देने लगती है, क्योंकि वो समझती थी कि शरीर की भी कुछ ज़रूरतें होती हैं। उन ज़रूरतों को भी पूरा करना ज़रूरी होता है। पैसा ही हर चीज़ नहीं होता है। ये बात सुनकर समझकर कहीं ना कहीं सरला अपने आप को सही लाइन पर और सही रास्ते पर चलाने लगती है। दोस्तों, ये रही कहानी। आप क्या समझते हैं इस कहानी को सुनने के बाद? कमेंट जरूर कर दिया करें। हमारे एक बड़े भाई हैं जिन्होंने कमेंट किया है। इनका नाम है सलीम मलिक, गांव गंगोरा और ज़िला बुलंदशहर, यूपी के रहने वाले हैं। बड़े प्यार से इन्होंने कमेंट किया है। मैं इनको सच सम्मान देता हूँ और आपको नमन करता हूँ स्पेशल। दोस्तों, कमेंट जरूर कर दिया करें। इसी के साथ आप अपना और अपने परिवार का बेहतर तरीके से ख्याल रखें। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए